नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक साहनी आज फिर प्रस्तुत हुआ हूँ कला संस्कृति से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पिछले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हमने श्रृंखला पूरी की थी कुल 105 प्रश्नों की और आज हम उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए शुरुआत करेंगे 106 नंबर के प्रश्न से, जो कि कुछ इस प्रकार है। पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है। तो पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है? ताजमहल को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। नृत्य संगीत का दृश्यीकरण है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सुज़ैन लैंगर का। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? बामगार्डन को। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। ठीक है। सौंदर्य के कितने पक्ष होते हैं? तो सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है। किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदर के सॉरी किस दर्शन में सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में कल्पना की गई है? तो जाहिर सी बात है, सत्यम शिवम सुंदरम की बातें कहाँ पर की जाती हैं? भारतीय दर्शन में। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम नाम से एक फिल्म भी है शशि कपूर जी की। तो आप देख सकते हैं। कला का प्रमुख उद्देश्य है। तो कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौंदर्य का सृजन। जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। किसी एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री का नाम बताइए। तो इसमें से भारतीय कौन दिख रहे हैं? प्लेटो, अरस्तु, कीट्स। ये लोग वेस्टर्न हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडियन जो है वो है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्री कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। किसी एक पाश्चात्य विचारक का नाम बताइए। तो पाश्चात्य विचारक किनमें से हैं? प्लेटो। ठीक है। तो प्लेटो है पाश्चात्य विचारक। युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसकी है? तो युद्ध और शांति नामक पुस्तक है लियो टॉल्स्टॉय की। इसको मतलब ये पुस्तक है इंग्लिश में, इसकी टाइटल है वार एंड पीस। ठीक है। इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है युद्ध और शांति, लेकिन ये आपको मिलेगी वार एंड पीस के नाम से। ठीक है। तो इस पुस्तक के राइटर कौन है? टॉल्स्टॉय है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 115 नंबर के प्रश्न की ओर। रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। ठीक है। और प्रश्न नंबर 116। परम सौंदर्य की निर्मित मानसिक सहज ज्ञान से संभव है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है महाकवि कालिदास की। ठीक है। अच्छा, कालिदास को लोग भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि शेक्सपियर भी बहुत बड़े नाटककार थे और कालिदास भी। तो लोग कौन कहेगा, अंग्रेज आए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ भी एक महान नाटककार हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ा होगा, तो उन्होंने इंडियन शेक्सपियर नाम दे दिया होगा कालिदास को। ठीक है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। लेकिन सबकी अपनी अपनी महत्ता है, सब अपने अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। कालिदास अपनी जगह हैं, विलियम शेक्सपियर अपनी जगह हैं। ठीक है। कालिदास ने बहुत प्रख्यात नाटकों का मतलब बहुत ही उच्चतम कोटि के नाटकों की रचना किया है उन्होंने। जैसे कुमार संभवम की बात करें और अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें, रघुवंशम की बात करें, मालविकाग्निमित्रम की बात करें, तो इस तरह के बहुत सारे महान नाटकों की रचना उन्होंने किया है। तो उनकी तुलना विलियम शेक्सपियर से करना थोड़ी सी बेईमानी होगी, लेकिन खैर अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ठीक है। तो आज इसी अंतिम प्रश्न के जवाब के साथ हम आज के इस वीडियो का समापन करते हैं और हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कला संस्कृति से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।